हेलो एवरीवन, मैं आर के शर्मा क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। आज मैं टेंथ क्लास के लिए मैथ के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा पॉलिनोमियल्स। आपके बुक में चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं पॉलिनोमियल्स। पहले तो पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। देखिए, अगर जो आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ हो, ये a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब, इस तरह से, तो इसे पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या कहलाता है ये? पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल में भी डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं। देखो किस किस तरह से होते हैं पॉलिनोमियल। सबसे पहले आता है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर जो आपको कोई फंक्शन कोई इस तरह से दिया हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ax प्लस बी, तो ये होता है लीनियर पॉलिनोमियल। यानी कि अगर जो x की जो इसमें वेरिएबल दिया हुआ है, अगर जो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, ठीक है, तो वो आता है लीनियर पॉलिनोमियल में। क्या कहलाएगा ये? लीनियर पॉलिनोमियल। आप लोगों ने इससे पहले अर्लियर क्लासेस में 9th वगैरह में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा होगा। तो डिग्री क्या होता है? जो भी हाईएस्ट पावर होती है उसे डिग्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये इसकी पावर कितनी है, जब कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, तो यानी इसकी डिग्री 1 है। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री का मतलब जो भी वेरिएबल दिए हुए हैं उसकी जितनी भी हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी डिग्री होती है। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हुई? 1, यानी कि ये कैसा है? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। क्या होगी डिग्री इसकी? 2, यानी कि जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी? 2। तो अगर जो कोई पॉलिनोमियल आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हुई? 2 ही डिग्री। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 3 हो, यानी कि जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 3 हो। ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आएगा ये? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री होती है 4, यानी कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या आ जाएगी? 4 होगी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ax रेज़ टू पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर dx प्लस c। ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें 10th क्लास में आपके लिए यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है आपके में। उसके बाद देखो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूँ और उसमें बताना है कि कौन सा लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्या बाई क्वाड्रेटिक है, ये हम देखेंगे।
जैसा अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर px इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 2, डिग्री 2 है इसकी। तो जब डिग्री 2 है तो कैसा पॉलिनोमियल हुआ ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है 6t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 7, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? t है, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब ये क्या ये क्या होगा? लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा, क्यूबिक होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, क्या होगा? देखो ये वैसे तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे। जब हम इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर ये x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो पहले हम x प्लस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बना जाएगा प्लस 2ab यानी कि 2x इंटू 1, तो 2x आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और ये 1 प्लस 2x आ गया। अब बताइए अब क्या है ये? यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर वेरिएबल की? जब कुछ नहीं लिखी हुई तो इसका मतलब 1 पावर है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है लीनियर पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल हुआ ये? लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद देखो अगर कोई लिखा हुआ है यहाँ पर px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x रेज टू द पावर 4, ये गिवन है हमें। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा? इसमें जो x की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 4, यानी वेरिएबल यहाँ पर x है और हाईएस्ट पावर कितनी हुई इसमें? 4। तो ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हो गया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इसके बाद में अब आता है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं हम? अब देखिए वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, एट ए गिवन पॉइंट कोई पॉइंट हमें दिया हुआ है, कोई भी रियल नंबर दे दिया कि इस पर हमें
इस कोई भी पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करते हैं? हमें कोई सपोज कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर px इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 4। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, हमें किसी जो पॉइंट हमें गिवन है, कोई पॉइंट दिया हुआ है उस पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सपोज हमें यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2, इस पर हमें वैल्यू निकालनी है पॉलिनोमियल की। तो हम कैसे फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल की वैल्यू? करना क्या होता है हमें कि इसमें पॉलिनोमियल में जहां जहां भी x लिखा हुआ है वहां पर सबकी जगह x की जगह हम 2 रख देंगे। तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 2² माइनस 2 इंटू 2 प्लस 4, ये हो जाएगा 3 इंटू 2² 4 हो जाएगा माइनस 2 जा 4 प्लस 4, 4 से 4 कैंसिल और 3 4 जा 12। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया हुआ था हमें x इज इक्वल टू 2, इस पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई हमारी 12। इस तरह से अगर हमें कोई अदर पॉइंट दिया हुआ है, लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो भी दिया हुआ होगा एट x इज इक्वल टू -1, सपोज ये लिखा हुआ है, तो हमें -1 पे इसकी वैल्यू निकालनी है। अब -1 पर कैसे वैल्यू निकालेंगे हम? यहाँ पर इसकी जगह -1 रख देंगे, यह जाएगा 3 -1² माइनस 2 इंटू -1 प्लस 4, ठीक है। ये हो जाएगा 3 -1 का स्क्वायर करेंगे +1 आ जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और प्लस 4, 3 + 2 + 4 इज इक्वल टू 9। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई है? 9। तो इस तरह से हमें जो भी कोई पॉइंट दिया हुआ है, जिस पॉइंट पर हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हम उस पॉलिनोमियल की वैल्यू उस पर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के जीरोस। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर देखिए, अगर हमें कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, पॉलिनोमियल गिवन है, और ये जो भी हमने जैसे पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालने के लिए बताया था, जिस पॉइंट पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। क्या आ जाएगी? 0। उसे हम इस पॉलिनोमियल का जीरोस बोलते हैं। सपोज हमने x इज इक्वल टू k रखा इस इक्वेशन में, और x की जगह k रखने पर जब हमने इसे सिंप्लीफाई किया तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। सिंप्लीफाई करने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आई, वो जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आई वो अगर 0 आई तो ये x इज इक्वल टू k क्या होगा? इसका जीरोस होगा। अब देखिए, जो हमारी मेन इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की, इसमें है ना, तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो ये, तो ये ax² प्लस bx प्लस c। अगर मान लो कोई लीनियर इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो उसका 1 0 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके इस तरह के 2 जीरोस आएंगे, जिन्हें उसमें रखने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे, और बाई क्वाड्रेटिक है तो उसके 4 जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये यहां पर कैसा पॉलिनोमियल है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होते हैं। अब जब हम यहाँ पर स्टडी करते हैं तो इन 2 जीरोस को हम अपनी तरफ से क्या ले लेते हैं?
अल्फा एंड बीटा। क्या लिखते हैं, ये जो 2 जीरोज हमें ना अपनी तरफ से ना अल्फा और बीटा मान लेते हैं, अल्फा और बीटा ले लेते हैं। अब इसमें आगे चल के आपसे कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई, कुछ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, उसमें सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वगैरह की इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो पॉलीनोमियल होता है, इसके जो जीरोज हैं, ये अल्फा बीटा जो भी आएंगे, अभी तो हमने इसमें अल्फा बीटा ले ली, उनके लिए क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। अगर जो हम इस पॉलीनोमियल का के जो जीरोज हमारे आ रहे हैं उनका सम निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी जीरोस आते हैं उनका सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस, यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है, ये b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a, तो यहां पर जाएगा माइनस b अपॉन a। ये होता है सम ऑफ जीरोस। उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहां पर कांस्टेंट टर्म क्या है, c, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, तो ये क्या आ गया इसका, ये आ गया यहां पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये जो आपके पॉलीनोमियल की स्टार्टिंग की बेसिक जानकारी थी वो आपको बता चुका हूँ। इसके बाद जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे मैं वो अगली वीडियो में कराऊंगा आप लोगों को। अगर आपको ये समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।